आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सबका साथी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत त्रिपाठी। इस समय मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में सूदखोरों का इस तरीके से आतंक है कि लगातार आदमी आत्महत्या के लिए वो उकसाते हैं और आदमी आत्महत्या कर लेता है, उसका पूरा परिवार टूट जाता है। लगातार इस तरीके से गोरखपुर में अभी बीते दिनों गोला थाना क्षेत्र में इसी तरीके से घटना हुई। गोरखपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में घटना हुई। ये लगातार इस तरीके की घटना आती रह रही है, लेकिन पुलिस बीच में कार्रवाई करती है और फिर खानापूर्ति के नाम पे पूरी कार्रवाई सस्ते बस्ते में चला जाता है। अब देखने वाली ये बात होगी गोरखपुर पुलिस कितना बड़ा एक्शन लेती है। बीते दिनों का मामला है बड़हलगंज, गोरखपुर के बड़हलगंज थाना क्षेत्र का। बड़हलगंज थाना क्षेत्र में अजय तिवारी, उम्र 48 साल है उनकी, जो सब्जी बेच के अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते थे और जीविकोपार्जन करने के बाद सूदखोरों ने उनको कुछ पैसा दिया और उस पैसे का दूना तिगुना पैसा सूदखोरों ने वसूल भी लिया। वसूलने के बाद वो लगातार उनका मानसिक टॉर्चर, मानसिक शोषण, आए दिन दरवाजे पे चढ़ के बेइज्जत करना, गाली देना, कई तरीके की वो मानसिक दबाव बना रहे थे। जिस अजय तिवारी ने, हल्के दिल के आदमी ने इस तरीके की घटना कर लिया और घटना करने के बाद उनके 2 बच्चे और एक बच्चा और उनकी पत्नी आज के डेट में विडो हो गए और लगातार परिवार विचलित हो गया। अब देखने वाली ये बात होगी कि बड़हलगंज पुलिस इन सूदखोरों के खिलाफ कितनी बड़ी एक्शन करती है और कितनी बड़ी सजा देती है, क्योंकि न किसी के पास सूद का लाइसेंस है, न कोई भारत सरकार को टैक्स भरता है, न यूपी गवर्नमेंट को कोई टैक्स भरता है। ये अपनी दबंगई और मनभाई के बदौलत ये सावखोर चौराहे पे ही करीब 5-6 बजे सुबह से और 11 बजे तक इन सूदखोरों का एक लंबा गैंग चलता है और ये लंबा गैंग कम दिल, कम पढ़े लिखे लोगों को पैसा देते हैं, वजन को तौल के पैसा देते हैं कि इस आदमी का पैसा वसूल पाएंगे कि नहीं। आइए हम आपको अजय तिवारी के परिवार से रूबरू भी करवाते हैं कि क्या पूरा मामला था। मामला क्या था बेटा, क्या नाम है आपका? अंशिका तिवारी नाम है। क्या मामला था बताएंगी? वो लोग मेरे पापा को हमेशा परेशान करते रहते थे। परेशान करते रहते थे और हम पूछते थे पापा से कि कोई बात है, पर वो कुछ ऐसे बताती भी नहीं थी। और दूसरे से ही पता चलता था कि मतलब पापा ने कुछ पैसे उनसे लिए थे जो उनको दे भी चुके हैं। उन्होंने वीडियो में पूरा कहा है कि इससे पैसा जितना मैंने लिया था उससे ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा पैसा मैंने उनको दिया। अच्छा, लेकिन फिर भी वो लोग और पैसा उनसे मांग रहे थे। अच्छा, नाम जानती हूँ उनका? कुछ नाम पापा बताए थे? हाँ, एक का सत्यप्रकाश नाम था और एक का मिट्टी राय नाम है। मिट्टी राय। एक सत्यप्रकाश थे और एक मिट्टी राय थे। ये दोनों लोग इसी बगल के गांव के फरसार के हैं। उनका नाम पापा वीडियो में भी लिए हैं। अच्छा, इस मिट्टी राय अक्सर मतलब उनके दुकान पे भी जाके उल्टा उनको बोलते थे। और जैसे कोई अगर चढ़ जाएगा उनके दुकान पे, अगर अमीर लोग रहते थे वो दूर ले जाए तो पापा से बात करते। अच्छा, दूर ले जाके बात करते थे। हम लोग ना जाने की अच्छा बात है। अच्छा, आपसे कुछ बताए थे? आपसे कुछ कुछ नहीं बताया। कुछ बताए थे आपसे? कभी कुछ नहीं, जब बाहर वाले से पता चलता था, कोई कभी कहता था कि पैसा भी है क्योंकि लेकिन वो जैसे बहुत टेंशन में थे, शरीर में सूख गया था। लेकिन वो मुझसे कुछ नहीं बताते थे। इसकी जानकारी आप लोगों को लास्ट समय में कुछ बताए थे पापा? कुछ भी नहीं, पूछने से बल्कि डांट देते थे, कहते थे तू लोग अपने काम के मतलब रखो। अच्छा, नहीं करना। अच्छा, वो दरवाजे पे भी आते थे कभी का? हाँ, मिट्टी राय 1-2 बार आए। अच्छा, दरवाजे पे भी आते थे। एक बार मैं हॉस्पिटल जा रही थी तो मुझे रास्ते पे मिले तो पहले पूछे कि कहाँ जा रही हो, तो बोली हॉस्पिटल। फिर कहा पापा कहाँ? मैं बोली घर है लेकिन अभी खेत गए। तो वो पापा को खेत देखने के लिए वहाँ चले गए। नहीं पापा दिखे तो फिर मैं लेके दवा आ रही थी तो पूछे कह रहे तुम्हारा बाप तो वहाँ नहीं था, तुम बोली तुम लोग झूठ बोलते हो। मतलब वो लगातार बेइज्जत भी करते थे आप लोगों को? लगातार बेइज्जत भी करते थे इस तरीके का? मतलब वो मानसिक टॉर्चर करते थे एक लेवल से। उनका फोन भी आता था तो वो अच्छे से नहीं बात करते थे उनसे, गाली गलौज देते, बहुत बुरी तरह से उनसे बात करते थे। अच्छा, फोन पे भी गाली गुप्ता देते थे? ये थी दुकान पे मतलब जाती के भी आपको जानती हो बेटा? क्या नाम है आपका? अंजलि। पापा के साथ में दुकान पर रहती थी, वो आते थे पापा से बहुत करके तरीके से बात करते थे और मेरे पास नहीं रहने देते थे, दूर लेके चले जाते थे। बहुत गंदे सलूक करते थे उनके साथ, हमेशा उनको धमकी देते थे, वो बहुत धमकी देते थे, मानसिक टॉर्चर करते थे, बहुत ज्यादा गाली गुस्सा दिन देते थे। घर पे भी वो 1-2 बार आए थे तो हम लोग पूछे क्यों आए तो वो बोले कि अरे दोस्त तो आए। पापा हमें कुछ नहीं बताते थे, 1-2 बार सुने थे हम लोग लिए, लेकिन पापा से पूछने पे वो हमें बिल्कुल नहीं बताते। पुलिस से क्या तुम्हारी उम्मीद है बेटा?
मुझे बस जस्टिस चाहिए पापा के खिलाफ। जजेस सही, हाँ? कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा हाँ? पापा नहीं है, अब वो मेरे पापा ला के देंगे मुझे। अच्छा, अब ये देखिए किस तरीके से गमगीन माहौल है, किस तरीके का गमगीन माहौल है। ये अजय तिवारी का परिवार है, दो बच्ची हैं, एक पत्नी है, और ये दोनों बच्ची या लेडी चौराहे पे भी सुनने को मिला कि ये मेहनत करती थी, पढ़ाती थी, उनकी वाइफ भी पढ़ाती थी, टीचर का काम करके। ये पूरा परिवार मेहनती था और परिवार मेहनत करके अपने आप को चलाता था, लेकिन इस परिवार को ये पता नहीं था कि अजय तिवारी ने पैसा लिया और इतनी बड़ी घटना कर सकते हैं। नहीं तो ये परिवार पहले ही एक्शन लिया होता, और नहीं एक्शन लेने के कारण इस परिवार में एक आदमी चला गया और पूरा परिवार विधवा हो गया। उन बच्चों को कौन देखेगा, उस औरत को कौन देखेगा जिसकी वो पत्नी है, उस छोटे से 8 साल के मासूम को कौन देखेगा। अब ये तो सूदखोर नहीं बता पाएंगे, लेकिन बड़हलगंज पुलिस और गोरखपुर पुलिस इस मामले पे कितना सख्त रुख अख्तियार करती है और किस तरीके से कितना कड़ा एक्शन लेती है, अब ये देखने वाली बात होगी। गोरखपुर से कैमरामैन सर्विस तिवारी के साथ प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट, गोरखपुर।